हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रेयर। प्रेयर हम हिंदी में से क्या कहते हैं? प्रार्थना। पोएम में हम क्या पढ़ेंगे? प्रेयर अलाउज अस टू वर्शिप एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर गिव्स अस पावर ओवर इविल। प्रेयर क्या करती है? हमें अलाउ करती है कि हम भगवान की प्रार्थना कर सकें और उनके कामों के लिए उन्हें प्रेज कर सकें। और इसी तरीके से प्रेयर हमारे को बुराई पर पावर भी देती है। तो हम पोयम शुरू करते हैं। लिटिल चिल्ड्रन व्हेन यू प्रे, फादर हॉलोड बाय थी नेम। ठीक है, थी किससे कहते हैं? योर। मीनिंग होता है योर। ये कह रहे हैं कि बच्चों, जब तुम प्रे करते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, तो फादर, फादर क्या एक ऑनरली टर्म है, ठीक है, जो कि आप उन्हें कॉल करते हो, फॉलोड बाय थी नेम। तुम उन्हें पुकार रहे हो बाय द नेम ऑफ फादर। Do you think the words you say from the lips of Jesus came? तो आपको क्या लगता है कि जो आप ये शब्दों को कहते हो, क्या ये जीसस ने कहे हैं? Uttered not with soul sincere, they offend his holy ear. अगर आप सोल सिंसियर यानी कि अगर आप सिंसियरली इन्हें नहीं कह रहे हो, ठीक है, अटर्ड यानी कि कहना, अगर आपकी सोल सिंसियर नहीं है इन्हें लेके, तो आप जो ये प्रे कर रहे हो, दे विल ऑफेंड हिज होली ईयर, वो जो भगवान है उनके कानों को दर्द देंगे। ठीक है, अगर आप सिंसियरली प्रे नहीं करते हो तो। बट इफ फ्रॉम द हार्ट दे राइज, दे आर एज इंसेंस टू दी स्काईज। लेकिन अगर आप दिल से प्रे करोगे तो आपकी जो प्रार्थना है वो आसमान तक जाएगी। When you pray, the kingdom come, would you have it everywhere? जब आप प्रे करते हो, the kingdom come यानी कि आपका साम्राज्य आए, ठीक है, your kingdom come, would you have it everywhere? क्या तुम उसे हर जगह देखना चाहोगे? क्या तुम उसे हर जगह देखोगे? If you do, but think of home, this a vain and empty prayer. ठीक है, अगर आप ये प्रे कर रहे हो लेकिन आप ये प्रे करते हुए अपने घर के बारे में सोच रहे हो, तो आपकी जो ये प्रार्थना है उसका कुछ भी आपको फ्रूट नहीं मिलेगा। इट विल बी इन वेन यानी कि फेल्ड हो जाएगी। व्हेन यू से इट विल बी डन यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि हमारी प्रार्थना पूरी हो। ठीक है, एवरीवेयर बीनीथ दी सन, हम कहाँ प्रेयर कर रहे हैं? खुले आसमान के नीचे प्रेयर कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हमारी प्रार्थना पूरी हो। Should a voice within you say or your lips be mute that pray? तो क्या आपकी आवाज ये कहनी चाहिए या फिर आपके जो लिप्स हैं वो म्यूट रहने चाहिए, कि आप मुंह से नहीं बोल रहे हो? And your trespasses forgiven, would you have all people fed? अगर आपके सारे ट्रेसपासेस यानी कि आपने जितनी भी गलतियां करी हैं उन सबको माफ कर दिया जाए, वुड यू हैव ऑल पीपल फेड? तो क्या आप सभी लोगों को, मतलब जिन लोगों को जरूरत है, जरूरतमंदों की हेल्प करोगे? एवरी सोल मेड हेयर टू हेवन, हेयर यानी कि एक तरीके से उत्तराधिकारी, ठीक है, हेयर ऑफ हेवन, देन यू विल स्ट्राइव हिज नेम टू स्प्रेड। अगर हर सोल को क्या कर दिया जाए? स्वर्ग का भागी बना दिया जाए, एक तरीके से उनको एयर बना दिया जाए, तो क्या करोगे? क्या आप ऊपर वाले का यानी कि गॉड का नाम, उसकी काफी सारी अप्रिशिएट करना उसे शुरू कर दोगे? Who of life can give the bread, only through whose love can be souls from sin, from heaven made free? Would you all temptation shun? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? Who of life can give the bread, ठीक है, यानी कि खाने के लिए आपको कौन देता है? Only through whose love can be, ठीक है, जो लोगों की मदद कर सकता है, उनको प्यार कर सकता है। Souls from sin, for heaven made free, ठीक है, sin यानी कि पाप, ठीक है, जो लोग पाप करते हैं वो क्या करते हैं? वो स्वर्ग में नहीं जाते। और हेवन मेड फ्री, वुड यू ऑल टेम्पटेशन शन, यानी कि आपकी जो डिजायर्स हैं, ठीक है, आपकी जो इच्छाएं हैं जो कि जरूरी नहीं है, औरों के लिए दिक्कत कर सकती हैं, क्या आप उन सबको रोक दोगे? एंड फ्रॉम इवल फाइंड रिलीज, ठीक है, और बुराई से क्या
अपने आप को फ्री कर लोगे। ट्रस्ट टू गॉड्स बिलवड सन, फॉर इन हिम इज परफेक्ट पीस। ट्रस्ट टू गॉड्स बिलवड सन, यानी कि बच्चों आप भगवान पर भरोसा रखो। ट्रस्ट टू गॉड, ट्रस्ट दी गॉड। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आपको एक परफेक्ट पीस मिलती है, शांति मिलती है। What you do is cause to aid. Will you treasure sure be made? Where is brightness? It shall last when this earth itself is past. ठीक है, तो आपके जो काम है वही आपको क्या, वही आपको फ्रूट देते हैं। आपके जो काम होते हैं उन्हीं के हिसाब से आपको फल मिलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप औरों के लिए क्या कर रहे हो, आप हेल्प कैसे कर रहे हो लोगों की। ठीक है, तो आपकी क्या है ये जो इन वेयर इन ब्राइटनेस इट शैल लास्ट व्हेन दिस अर्थ इटसेल्फ इज पास्ट। तो आपका जो ट्रेजर है, आपकी जो वैल्यूएबल थिंग्स, आप जो ये काम करके जा रहे हो वही चीजें आखिर तक याद रखी जाती हैं। तो इस पोएम में हमने क्या पढ़ा, प्रेयर इज द पावरफुल वेपन टू कनेक्ट विद गॉड। कि अगर आपको गॉड के साथ खुद को कनेक्ट करना है तो आप किसका सहारा लेते हो, प्रेयर का, आप प्रार्थना करते हो। इट पोर्स आउट अवर हैप्पीनेस एंड सॉरो। हम अपनी प्रेयर में अपनी खुशी और अपने दुख के बारे में भगवान से बात करते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू प्रे, इसलिए हर किसी के लिए प्रे करना जरूरी होता है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स अ पर्सन क्लोजर टू गॉड एंड ही कैन चेंज हिज लाइफ। और प्रेयर के जरिए ही क्या, हम भगवान के नजदीक जाते हैं और जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हम उनके साथ अपने सारे हैप्पीनेस और सोरोज को शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम प्रे करते हैं। तो चैप्टर में हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। हॉलोड यानी कि ऑनर्ड एज, होली जिन्हें हम होली मानते हैं। सी यानी कि योर, अटर्ड बोलना, स्पोकन। सोल स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ अ पर्सन जिसे हम हिंदी में आत्मा कहते हैं। सिंसियर यानी कि ऑनेस्ट। ऑफेंड हर्ट, ठीक है, चोट पहुंचाना। इंसेंस यानी कि सेंट। वेन यूजलेस यानी कि किसी भी काम का नहीं। beneath यानी कि नीचे, अंडर। म्यूट अनेबल टू स्पीक, कुछ भी ना कह पाना। trespass टू एंटर someone's लैंड विदाउट परमिशन, किसी के जगह, किसी के जमीन पर घुसना, किसी की जगह पर घुसना जो कि वो भी बिना परमिशन के। ट्राइव यानी कि अटेम्प्ट करना। टेम्पटेशन डिजायर टू डू समथिंग, आपके अंदर कुछ करना है, ठीक है, उसकी जो इच्छा है उसे क्या कहते हैं, टेम्पटेशन। ट्रेजर वैल्यूएबल थिंग्स, जरूरी चीजें जो होती। नेक्स्ट हमें चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिल द करेक्ट ऑप्शन इन ओएमआर शीट। आपको यहाँ पर ओएमआर शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन फिल करना है। व्हाट इज द पोएम अबाउट, ये पोएम किसके बारे में है, प्रेयर के। सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु इज डूइंग अ प्रेयर, प्रेयर कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, लिटिल चिल्ड्रन, ऑप्शन सी। वेयर कैन यू डू अ प्रेयर, आप प्रेयर कहाँ पे कर सकते हो, कहीं भी, ठीक है। अगर आप अपने दिल से प्रेयर कर रहे हो तो वो आसमान तक भगवान के पास पहुंचेगी। व्हाट इज म्यूट, चुप क्या है, लिप्स, ठीक है। हु गिव्स ब्रेड टू लाइफ, आंसर क्या होगा, गॉड, ठीक है। ब्रेड लाइफ में कौन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन। आपको कुछ पोएम से लाइंस गिवन है, आपको इन्हें कंप्लीट करना है। uttered not with, ठीक है, आप कह रहे हो but your soul is not sincere। uttered not with soul sincere, dash his holy ear। अगर आपकी सोल सिंसियर नहीं है प्रे करते हुए तो क्या होगा, आप भगवान के कानों को हर्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, दे ऑफेंड, आप क्या कर रहे हो, उनके होली ईयर्स को ऑफेंड कर रहे हो, दर्द पहुंचा रहे हो। देन यू प्रे, आप क्या प्रे कर रहे हो, कि किंगडम कम
अगर आप प्रे कर रहे हो थी किंगडम कम, तो आप क्या चाहते हो कि वो हर जगह आपको मिले। क्या वुड यू हैव इट एवरीवेयर, क्या आप उसे हर जगह देखना चाहोगे। एवरी सोल मेड, हम हर आत्मा को क्या बना रहे हैं, एयर टू हेवन, एयर टू हेवन। तब क्या करोगे, आप भगवान का नाम स्प्रेड करने लगोगे, फैलाने लगोगे, उनके बारे में बात करने लगोगे। देन you will strive his name to spread। ठीक है। would you all, क्या आप अपनी टेम्पटेशंस जो है, would you all टेम्पटेशंस शट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। आपके जो डिजायर हैं आप उन्हें शट कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड रिलीज फ्रॉम इविल। ठीक है, एंड फ्रॉम इविल फाइंड रिलीज, यानी कि बुराई से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आप उससे फ्री हो जाओगे। ओके, नाउ अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव नाइस डे।